आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में ओपन बुक एग्जाम के बारे में कि ओपन बुक एग्जाम क्या होता है, वो नॉर्मल एग्जाम से कैसे अलग होता है, इनफैक्ट वो कंपेरेटिवली स्टूडेंट्स को ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है तो डिफिकल्ट क्यों लगता है, और अगर आपको ओपन बुक एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको एग्जैक्टली कैसी तैयारी करनी चाहिए, क्या टिप्स एंड ट्रिक आपको ध्यान में रखने चाहिए एग्जाम के थोड़े समय पहले से, ताकि बहुत कम प्रिपरेशन के साथ, बहुत कम टाइम के प्रिपरेशन के साथ भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ला पाए। सो हेलो गाइस, मैं हूं परिणीता एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएससी कॉन्सेप्ट्स विद परिणीता। तो गाइस आई नो अभी बहुत सारे बोर्ड के एग्जाम्स भी ओपन बुक एग्जामिनेशन हो रहे हैं, राइट। बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में ओपन बुक एग्जाम का कल्चर स्टार्ट हुआ है, कोविड के बाद से ये थोड़ा ज्यादा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट कुछ टाइम से ये क्वेश्चन पूछ भी रहे थे। और लेट मी गिव यू अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। सो आई एम माई सेल्फ अ प्रोफेसर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती हूँ जिन्होंने ऑलरेडी ओपन बुक एग्जाम दी है और बहुत अच्छे स्कोर्स लाए हुए हैं। मेरी खुद की भी पीएचडी चल रही है, मैं जीटीयू से पीएचडी कर रही हूँ। तो हमारा भी पीएचडी के फर्स्ट सेमेस्टर में भी ओपन बुक एग्जाम था और उसका रिजल्ट अभी कल ही आया है एंड आई हैव गॉट डिसेंट गुड मार्क्स इन दैट। तो मैंने सोचा कि मेरे एक्सपीरियंस से और मेरे कुछ स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से आपके साथ ये चीजें शेयर करूं ताकि आपको भी पता चले कि ओपन बुक एग्जाम में आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए, ताकि बहुत कम प्रिपरेशन के साथ भी आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। ठीक है, तो गाइस हियर आई हैव रिटन 10 इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स और 10 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यू कैन से। अगर ये 10 चीजें आप ध्यान में रखते हो तो आपको और कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको और 100 लोगों को जाके पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ इतनी चीजें करने पे, अगर आप एग्जाम के 5-7 दिन पहले, एक हफ्ते पहले भी बैठ जाते हो और ये चीजों का ध्यान रखते हो तो ओपन बुक एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। So without wasting any more time, let us directly go through the pointers that we are having. So guys, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ओपन बुक एग्जाम जो है वो ऑनलाइन मोड पे भी हो सकता है, ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है। ठीक है, आपका पेन पेपर वाला भी एग्जाम हो सकता है या ऑनलाइन में आपका सीबीटी हो उस पर भी आपका ओपन बुक एग्जाम हो सकता है। ठीक है, तो जो ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें अगर वो लोग ने आपको बोला है कि ओपन बुक एग्जाम है तो जनरली दे आर अलाउइंग यू टू कीप टेक्स्ट बुक्स, वो आपको बुक्स नोट्स लेके बैठने देते हैं। ठीक है, और अगर ऑनलाइन एग्जाम है तो बहुत जगह पे बुक्स नोट्स के साथ साथ आपको मोबाइल भी लेके बैठने देते हैं। मोबाइल में आप गूगल सर्च कर सकते हो, चैट जीपीटी वगैरह भी कर सकते हो, वो भी प्रोविजन आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके अलावा सबसे बड़ा एक पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे पहले ही बताना चाहती हूँ, ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है ना, उसमें अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, वो अगर आपको अच्छे से क्रैक करना है, यू लिटरली डोंट नीड टू डू हार्ड वर्क, यू जस्ट नीड टू डू स्मार्ट वर्क, राइट। हार्ड वर्क से आपके नॉर्मल एग्जाम में मार्क्स आ जाते हैं, बट इसमें आपके मार्क्स सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क से आएंगे। तो वो स्मार्ट वर्क किस डायरेक्शन में करना है वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो डायरेक्टली चलते हैं फर्स्ट पॉइंट में। हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, दैट इज गो थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर्स। यस गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जिस भी कॉलेज का एग्जाम दे रहे हो या बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, उनके ज्यादा नहीं, लास्ट 5 से 7 साल के पेपर्स को आप लेके बैठिए, उसको थोड़ा एनालाइज कीजिए। तो उससे क्या होगा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। थोड़े बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चंस क्या है, कौन से टॉपिक से जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी आपके दिमाग में आ जाएगा। तो आपके दिमाग में ना कुछ टॉपिक्स और एक पैटर्न बिल्कुल फिक्स हो जाएगा कि ये चीजों से ज्यादातर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, नंबर 2 इज गैदर द राइट मटेरियल्स एंड कट द रेस्ट। तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, मैंने लास्ट कुछ सालों में देखा है कि ओपन बुक एग्जाम है, कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कुछ भी लेके जा सकते हो, कोई भी मटेरियल लेके जा सकते हो। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या होता है ना कि जितना ज्यादा मैं मटेरियल लेके जाऊंगा उतने के, मतलब लेट्स से अगर मैं 10 रेफरेंस बुक लेके चली गई तो 10 के 10 रेफरेंस बुक में से किसी ना किसी में से मुझे आंसर मिल ही जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे सब कुछ मुझे मेरे बुक से मिल जाएगा और मैं फुल मार्क्स स्कोर कर पाऊंगी। सो दिस मेंटालिटी इज रॉन्ग गाइज, बिकॉज लेट मी टेल यू कि जैसे ये ओपन बुक एग्जाम है ना, उसका कुछ ऑब्वियसली प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। तो प्रोज या फायदा उसका ये है कि आपके पास बुक होता है, आपको कुछ भी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है, इक्वेशंस है, वो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू डोंट नीड टू मेमोराइज एनीथिंग। बट एट द सेम टाइम उसका डिसएडवांटेज ये है कि फैकल्टीज को भी पता है कि आप बुक खोल के लिखने वाले हो, राइट। तो ऑब्वियसली वो लोग आपको बिल्कुल डायरेक्ट या सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। तो क्वेश्चन जो है वो काफी घुमा के पूछे जाते हैं, पेपर काफी लेंदी भी होता है। तो अब उसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आप लेट्स से बहुत सारे रेफरेंस बुक, स्टडी मटेरियल सब कुछ लेके चले गए, लिटरली आई एम नॉट इवन जोकिंग, अभी जैसे मैंने बताया कि पीएचडी का मैंने फर्स्ट सेमेस्टर ओपन बुक एग्जाम दिया था, तो लिटरली गाइस मतलब इतने पाइल ऑफ बुक्स एंड नोट्स लोग लेके आए हैं। इफ आई टेल अबाउट माई सेल्फ, मैं खुद के एक नोट्स, मैं खुद के नोट्स लेके गई थी और मैं 2 रेफरेंस बुक लेके गई थी। बट लिटरली देयर वर पीपल जो इतने रेफरेंस बुक लेके आए थे और लिटरली उनका वही हुआ, वो बस ढूंढते ही रह गए। So what you need to do is you need to understand what is important for your exam point of view and
रेस्ट व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट यू हैव टू कट देम आउट। तो पहले जैसे मैंने बोला प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखिए, आपके दिमाग में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाएंगे, आप सिलेबस को अच्छे से देखिए और सिर्फ उतनी ही चीजें लेके जाइए जितना जरूरी है। आपको क्या करना है, आप 3-4 दिन पहले अगर बैठोगे तो भी 3-4 दिन पहले आप सिलेबस लेके बैठो अच्छे से, और सिलेबस के हर टॉपिक में से ना कोई एक एक रेफरेंस ही लो। फर्स्ट टॉपिक है तो फर्स्ट टॉपिक के लिए मैं ये वाली बुक लूंगी, बाद के 3 टॉपिक के लिए मैं ये वाले बुक लूंगी, चौथा टॉपिक मुझे अगर दोनों बुक्स में इतना अच्छे से नहीं मिल रहा वो मैं लिख लूंगी या उसका मैं अलग से प्रिंट आउट ले लूंगी। तो इस तरीके से पर्टिकुलर एक एक टॉपिक का आपके पास एक एक या ज्यादा से ज्यादा 2 ही रेफरेंस होना चाहिए। बहुत ज्यादा रेफरेंस आप लोगे तो पेपर लेंदी होगा, आप ढूंढते रहोगे, आप पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, राइट। सो डू कीप दिस माइंड दैट कीप योर मटेरियल्स शॉर्ट एंड क्रिस्प। Number 3 is arrange your materials in a proper sequence with clear headings। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। लेट्स से आपके 10 यूनिट आने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, तो वो 10 यूनिट को मेक श्योर करो कि 2-4 दिन पहले बैठ के आप जो भी मटेरियल लो, आप रेफरेंस पेपर्स ले सकते हो, आप बुक्स ले सकते हो, राइट, जो आपके नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स होते हैं वो ले सकते हो, आप प्रिंट आउट ले सकते हो नोट्स के, बट आपने जो भी लिया है, अगर आपके पास 10 यूनिट है तो 10 यूनिट को सीक्वेंस में डाल के आप प्रॉपरली ले जाओ। अगर बुक है तो बुक तो सीक्वेंस में ही होगा, बट अगर लेट्स से आपने कोई प्रिंट आउट लिया है, नोट्स लिया है, तो वो यू मेक श्योर दैट यू अरेंज इट इन सीक्वेंस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 एंड टेक इट। ताकि क्या होगा, अगर आपने 2-4 बार बस देखा भी है, गो थ्रू भी किया है, कोई क्वेश्चन देख के आपको याद आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन 5th या 6th चैप्टर में से किसी में होना चाहिए, तो मेरे नोट्स के सीक्वेंस में मुझे बीचों बीच कहीं पे मिलना चाहिए 10 यूनिट्स है तो, राइट। आप स्टार्टिंग से देखने बैठो और लास्ट तक देखते रहो, ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज ओपन बुक एग्जाम में आपको टाइम अलाउ ही नहीं करेगा इतना अच्छे से देखने को, ठीक है। 4th वन इज बुकमार्क इंपॉर्टेंट पेजेस इन टेक्स्ट बुक और नोट्स। बुकमार्क आप कैसे करोगे, तो जैसे आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे तो लेट्स से आपको 15-16 टॉपिक तो बिल्कुल अच्छे से पता चल गया कि ये 15 टॉपिक में से तो क्वेश्चंस आते ही हैं, तो वहां पे क्या करो, उसकी बहुत हाई पॉसिबिलिटी हो गई कि अगर लास्ट 5-7 साल में ये 15 टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही है तो ऑब्वियसली आपके पेपर में भी मोस्टली होंगे ही, राइट। तो आपको क्या करना है, वो जो 15 या 16 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वहां पे आप बुकमार्क कर लो। बुकमार्क मतलब वो टॉपिक कहाँ पे है ऑलरेडी आप पहले से ढूंढ लो और वहां पे लेट्स से आपका पेपर फोल्ड कर लो या स्टिकी नोट्स लगा दो। स्टिकी नोट्स भी बहुत लोग लगाते हैं, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मतलब जैसे टॉपिक 1 टॉपिक 2 ऐसे करके 15 टॉपिक है, तो टॉपिक 1 का नाम के साथ आप स्टिकी नोट लगा लो। यहाँ पे 300 पेज पे आपका टॉपिक 2 है, वहां पे स्टिकी नोट लगा दो, बिकॉज ओपन बुक एग्जाम में ना ये सब चलता है लिटरली। जो आप चिट बना के लेके जाते हो, जो कि नहीं लेके जाना चाहिए, बट ओपन बुक एग्जाम में यू कैन ऑफिशियली डू दैट। आप चिट्स बनाओ, आप स्टिकी नोट्स में टॉपिक लिख दो, आप वहां पे चिपका दो, आप इक्वेशंस के अलग से पेपर में सारे इक्वेशंस लिख दो। ये सारी चीजें आप कर सकते हो और आइडियली आपको करना ही चाहिए ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेपर्स को फोल्ड कर दो या वहां पे स्टिकी नोट्स लगा दो, ताकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है पूछने की, वो आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े, वो आपको डायरेक्टली मिल जाए, ठीक है। 5th वन इज, जैसे मैंने अभी बोला, पुट ऑल द फॉर्मुलाज एंड इक्वेशंस ऑन अ रेफरेंस शीट। लिटरली आप एक पेपर ले लो जिसमें सिर्फ जितने भी मैथमेटिकल इक्वेशंस है, फॉर्मुलाज है, वो सब आप एक जगह पे लिख लो, राइट, ताकि कोई छोटे मोटे अगर न्यूमेरिकल आए तो उसके लिए आपको बुक घुमाने की जरूरत ना पड़े, आपके पास इक्वेशन सामने ही हो। एक पेपर में इक्वेशन आपने लिखा, जो वैल्यूज आपके क्वेश्चन में दिए हैं वो पुट कर दिया और आपका आंसर आ गया, राइट। सो पुट ऑल योर इक्वेशंस एंड ऑल योर मैथमेटिकल फॉर्मुलाज इन अ सिंगल शीट ऑफ पेपर, ठीक है। देन 6th वन इज, बिफोर एग्जाम गो थ्रू द टेबल ऑफ कंटेंट वेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लेट्स से जैसे मैंने बोला कि मैं 2 रेफरेंस बुक लेके गई थी, ठीक है, तो 1 2 3 4 आई वुड सजेस्ट 4 से ज्यादा बुक आप मत लेके जाओ, प्रिंट आउट्स या हैंड रिटन नोट्स इज फाइन। तो अगर लेट्स से 2 3 4 जितने भी आप टेक्स्ट बुक्स लेके गए हो ना, वो टेक्स्ट बुक्स पूरा भले आप ना पढ़ो, जो कि ओपन बुक एग्जाम में इतना ज्यादा पढ़ने की ऑनेस्टली जरूरत भी नहीं पड़ती, बट आप टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है ना पहले के 3-4 पेजेस में, वो आप अच्छे से देख लो, ताकि आपको टॉपिक के साथ ना वो पेज नंबर का थोड़ा रिलेवेंस याद हो। चलो पेज नंबर एग्जैक्टली याद तो नहीं होता, बट एटलीस्ट वो टॉपिक स्टार्टिंग के साइड में है, बीच में है, या लास्ट में कहीं पे है, वो आपको याद रह जाए। तो टेबल ऑफ कंटेंट में फटाफट आप उसको लोकेट करके उसका पेज नंबर देख के आप डायरेक्टली उस पेज नंबर पे चले जाओ एंड देन यू कैन राइट योर आंसर फ्रॉम देयर, ठीक है। तो भले आप आंसर्स ना पढ़ो, टॉपिक्स अच्छे से ना पढ़ो, बट टेबल ऑफ कंटेंट को अच्छे से गो थ्रू करके जाना, जो बुक्स आप लेके जा रहे हो उन बुक्स के टेबल ऑफ कंटेंट्स को, ठीक है। इट विल बी डेफिनेटली बी हेल्पफुल। चलो नेक्स्ट वी आर हैविंग आवर 7th पॉइंट, दैट इज यूज रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स इन योर आंसर्स। तो देखो गाइस, ओपन बुक एग्जाम है तो इट इज क्वाइट क्लियर। जैसे अगर मैं प्रोफेसर हूं, मैं फैकल्टी हूं, मैं पेपर चेक करने बैठी हूं, तो मुझे पता है ये ओपन बुक एग्जाम है, ठीक है। तो 10 में से अगर 10 स्टूडेंट्स का मैं पेपर चेक कर रही हूं, मैंने कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था जिसका डायरेक्ट बुक में आंसर मिल गया, तो
इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि 10 नहीं उसका आंसर तो लिखा ही होगा, राइट? मुझे लेट्स से उस क्वेश्चन का आंसर 7 में से देना है, तो 7 में से सबको मैं 7 नहीं देने वाली। आप समझो ये चीज, ओपन बुक एग्जाम में पेपर भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा आता है और चेकिंग भी कंपेरेटिवली स्ट्रिक्ट होती है। तो अब 7 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, मेरे को दिख रहा है कि 10 में से जो 8 बच्चे हैं ना, वो 8 बच्चों ने एग्जैक्ट बुक में जो है वो फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक एज इट इज दोनों पैराग्राफ लिख दिया है। बट उसी में अगर बाकी 2 स्टूडेंट जो है उन्होंने वहां से थोड़ी बहुत चीजें ली है, आप ऐसा समझो 50-50 आप कर सकते हो कि 50% आप जो आपने लिखा है ना बुक में जो है वो एग्जैक्टली आप एज इट इज कॉपी कर दो, बट बाकी 50% आप थोड़ा सा पैराफ्रेज करके लिखो। मतलब उसमें जो चीजें लिखी है बुक में उसको आप अपने वर्ड्स में लिखो, उसमें आप रियल टाइम एग्जांपल्स डालो, थोड़ा स्टार्टिंग एटलीस्ट आंसर जब स्टार्ट कर रहे हो तो अपने लैंग्वेज में स्टार्ट करो, बिकॉज दीज थिंग्स डू मैटर। तो एज अ फैकल्टी अगर बाकी 8 बच्चों ने जिन्होंने एज इट इज कॉपी कर दिया उनको मैं 7 में से लेट्स से 4 या 5 दूंगी, और बाकी दोनों स्टूडेंट्स ने अगर लिटरली उसमें अपने थॉट्स, अपने वर्ड्स, अपनी चीजें डाली है, रियल लाइफ एग्जांपल्स डाले हैं, तो उनको प्रॉब्लम मैं 6.5 7 ना सही 6.5 तक मैं दे दूंगी, राइट? So this is how you can make yourself or you can prove yourself or your answer better than others, right? तो ओपन बुक एग्जाम में भी कोशिश करो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग और एंडिंग एटलीस्ट अपने वर्ड्स में लिखो, अंदर एग्जांपल्स अपने खुद के डालो, बिकॉज दोज थिंग्स विल मैटर इन योर रिजल्ट, ठीक है? 8th पॉइंट इज मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली, यू मे फाइंड इट लेंथी। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आप अच्छे से एक एक चैप्टर में आंसर ढूंढ रहे हो, अगर एक आंसर मिल गया है जो रेफरेंस बुक में उसका 4 पेज दिया है, आप 4 पेज पूरा लिखने बैठे हो, तो बिलीव मी अगर आप इस तरीके से करोगे आपका 50% पेपर भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज योर टाइम इफेक्टिवली इन ओपन बुक एग्जाम। पहले से ही आप स्पीड रखना, और जैसे मैंने बोला चीजों को बुकमार्क करके रखना, टेबल ऑफ कंटेंट को पहले से अच्छे से पढ़ लेना, ये चीजों से क्या होगा आपका टाइम बहुत बचेगा, बिकॉज इसमें पहले से ही आपको स्पीड रखनी पड़ेगी गाइस। प्लीज डू कीप दिस इन माइंड, ठीक है? 9th पॉइंट इज एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि 50-50 या 60-40 का रेशियो आप पहले से ही दिमाग में रख लो कि हर आंसर में लेट्स से 60% आपने टेक्स्ट बुक की चीजें एज इट इज लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है, बट बाकी 40% स्टार्टिंग ऑफ द आंसर या एंडिंग ऑफ द आंसर आप अपने लैंग्वेज में करो, उससे मार्क्स में बहुत फर्क पड़ेगा। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट दैट इज 10th पॉइंट इज जस्टिफाई मार्क्स इन योर आंसर लेंथ। काफी बार क्या होता है ओपन बुक एग्जाम में प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स ना अपना दिमाग नहीं दौड़ाते, कि अगर लेट्स से कोई भी टॉपिक वो बुक में ढूंढ रहे हैं, उनको बुक में क्वेश्चन पूछा है किसी टॉपिक का, वो टॉपिक उनको टेक्स्ट बुक में मिल गया, बट टेक्स्ट बुक में उसका एक ही पैराग्राफ लिखा है, तो वो क्या करेंगे एग्जैक्टली एक ही पैराग्राफ लिख देंगे, बट इट इज नॉट डन। लेट्स से आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो 6 मार्क का पूछा है, तो 6 मार्क के क्वेश्चन में आप 4 लाइन का एक पैराग्राफ लिख दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको 1 या 1.5 मार्क्स ही देंगे उसके फैकल्टी, राइट? एंड ऑन द अदर हैंड अगर 2 मार्क का कोई क्वेश्चन पूछा है, बुक में भले उसका 4 पेज एक्सप्लेनेशन है, बट क्योंकि आपके क्वेश्चन में वो 2 मार्क्स का है, तो आपको 2 मार्क के हिसाब से आधा पेज, मैक्सिमम आधा पेज, उससे ज्यादा आपको लिखना ही नहीं है, राइट? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ओपन बुक एग्जाम में बुक आपके पास रहेगा, दैट इज जस्ट फॉर रेफरेंस। बाकी क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या बोलना चाहता है, वो कितने मार्क्स का है, वो सब देख के समझ के यू हैव टू फॉर्म योर आंसर्स अकॉर्डिंगली। बुक आपके रेफरेंस के लिए होगा, उससे आपको रेफरेंस लेना ही है, बट एग्जैक्ट उस पर रिलाई करके दिमाग आंख बंद करके आंसर्स मत लिखना। यूज योर ओन थॉट प्रोसेस एंड ट्राई टू जस्टिफाई द टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन दैट इज गिवन टू यू, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर। मेन जो पॉइंट्स थे, ये 10 पॉइंट अगर आप ध्यान में रखोगे तो आई एम प्रीटी श्योर यू विल गेट रियली गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक डाउट है ओपन बुक एग्जाम को लेके, तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। और गाइज इस तरीके के एजुकेशन रिलेटेड थोड़े टेक्निकल टॉपिक्स और उसके अलावा थोड़े बहुत इस तरीके से जो जनरलाइज क्वेरीज आपके आते हैं, उस पर इस तरीके से वीडियोज, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं रेगुलरली बनाने का ट्राई करती हूँ। इफ यू लाइक माई वीडियोज, इफ यू थिंक दैट माई वीडियोज आर हेल्पफुल टू यू in some or the other way, please do like, share, subscribe and share this channel with your friends, colleagues, juniors also, जिनको ये चैनल से, हमारे कंटेंट से हेल्प हो सकती है। That's all, and in case of any doubt, any query, feel free to reach me out. Thank you.